राज्य का नाम था धारानगर। यह राज्य अपनी शांति, समृद्धि और अपने राजा महाराज आनंद देव की न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। महाराज आनंद देव एक शक्तिशाली और आदर्श राजा थे। उन्होंने अपने राज्य को बाहरी आक्रमणों से बचाया और अपनी प्रजा को हमेशा सुख शांति प्रदान की। लेकिन उनकी सबसे बड़ी शक्ति उनकी प्रेमिका, एक साधारण गांव की लड़की माया थी। माया एक किसान की बेटी थी जो राज्य के एक छोटे से गांव में रहती थी। वह अपनी सुंदरता और अपनी मधुर आवाज के लिए जानी जाती थी। एक बार जब महाराज आनंद देव शिकार पर गए थे, तब उनकी मुलाकात माया से हुई थी। उस पहली मुलाकात में ही महाराज को माया से प्रेम हो गया था। माया के साथ बिताए गए समय में उन्हें शांति और सुकून का अनुभव होता था, परंतु उनका प्रेम सरल नहीं था। माया एक साधारण परिवार से थी, जबकि महाराज राज्य के राजा थे। उनका प्रेम किसी को भी स्वीकार्य नहीं होता। इसलिए महाराज ने अपने प्रेम को राज रखने का निर्णय लिया। वे अक्सर माया से मिलने गुप्त रूप से गांव जाते और अपने प्रेम का आनंद लेते। महाराज आनंद देव का दरबार हमेशा उनकी नीतियों और न्याय के लिए जाना जाता था। लेकिन कुछ दरबारी उनकी बढ़ती लोकप्रियता और उनकी न्यायप्रियता से जलते थे। वे जानते थे कि महाराज का सबसे बड़ा राज उनकी प्रेमिका माया है। उन्होंने इस राज का फायदा उठाने की योजना बनाई। इन दरबारियों में प्रमुख था महाकवि वसुंधर, जो अपने कुटिल स्वभाव और षड्यंत्रकारी योजनाओं के लिए जाना जाता था। वसुंधर को महाराज के गुप्त प्रेम प्रसंग की जानकारी मिल चुकी थी। उसने सोचा कि यदि वह इस राज को उजागर कर दे, तो वह महाराज के खिलाफ विद्रोह भड़का सकता है और राज्य को अपने हाथ में ले सकता है। एक दिन महाराज आनंद देव को माया की ओर से एक गुप्त संदेश मिला। माया ने लिखा था कि उसने सुना है कि कुछ दरबारी उनके प्रेम के बारे में जान चुके हैं और वे इसे उजागर करने की धमकी दे रहे हैं। माया ने महाराज से अनुरोध किया कि वे उसे अपने पास महल में बुला लें, ताकि वे सुरक्षित रह सकें। महाराज आनंद देव के मन में चिंता का साया छा गया। उन्होंने तुरंत अपने विश्वस्त सेनापति रणवीर को बुलाया और उसे माया को सुरक्षित रूप से महल लाने का आदेश दिया। रणवीर ने तुरंत अपने विश्वसनीय सैनिकों के साथ माया के गांव की ओर प्रस्थान किया। रणवीर ने माया को महल तक सुरक्षित पहुंचाया। माया के महल में आते ही महाराज आनंद देव ने उसे गुप्त रूप से अपने निजी कक्ष में रखा, ताकि कोई भी उसकी उपस्थिति के बारे में न जान सके। परंतु महाकवि वसुंधर की योजनाएं तेज हो चुकी थी। उसने दरबारियों के बीच अफवाहें फैला दी कि महाराज की एक गुप्त प्रेमिका है जो महल में छुपी हुई है। दरबारी इस खबर से चौंक उठे। उन्होंने महाराज के खिलाफ विद्रोह की योजना बनानी शुरू कर दी। वसुंधर ने उन्हें विश्वास दिलाया कि यदि वे महाराज के इस गुप्त प्रेम प्रसंग को उजागर कर देंगे, तो राज्य की जनता महाराज के खिलाफ हो जाएगी और उन्हें सिंहासन से हटाना पड़ेगा। महाराज आनंद देव को इन अफवाहों की भनक लग चुकी थी। उन्होंने देखा कि उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है और उनका प्रेम प्रसंग उजागर होने वाला है। महाराज के मन में चिंता और असमंजस छा गया। उन्हें यह भी डर था कि माया को कोई हानि न पहुंचे। माया ने महाराज से कहा, आनंद, अगर मेरे कारण तुम्हारे सिंहासन को खतरा है, तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं तुम्हारे प्रेम के बिना नहीं रह सकती, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा और तुम्हारे राज्य की सुरक्षा मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। महाराज आनंद देव ने माया के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, माया, मैंने कभी अपने सिंहासन को अपने प्रेम से ऊपर नहीं रखा। अगर मेरे प्रेम को साबित करने के लिए मुझे सिंहासन छोड़ना पड़े, तो मैं वह भी करूंगा। महाराज आनंद देव ने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, मैंने राज्य और प्रजा के लिए अपनी जिंदगी दी है,
लेकिन अब मैं अपने प्रेम के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं सिंहासन का त्याग करने का निर्णय ले रहा हूँ। जो व्यक्ति राज्य का सही उत्तराधिकारी होगा, उसे ही मैं सिंहासन सौंपूंगा। यह सुनकर महल के दरबारी चौंक उठे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि महाराज इस तरह से सिंहासन का त्याग कर देंगे। महाकवि वसुंधर, जो महाराज को सिंहासन से हटाना चाहता था, भी इस निर्णय से स्तब्ध रह गया। महाराज के इस निर्णय के बाद दरबारियों के बीच हड़कंप मच गया। महाकवि वसुंधर ने सोचा कि यह उसकी योजना को सफल करने का सही समय है। उसने अपने अनुयायियों को इकट्ठा किया और विद्रोह की साजिश रची। उसका उद्देश्य था महाराज आनंद देव को महल से बाहर निकालना और स्वयं राज्य का अधिपति बनना। वसुंधर और उसके साथी दरबारियों ने महल के चारों ओर सैनिकों को तैनात कर दिया। उन्होंने राज्य की जनता के बीच महाराज के गुप्त प्रेम प्रसंग की अफवाहें फैलाईं, ताकि जनता भी उनके खिलाफ हो जाए। महाराज आनंद देव को विद्रोह की साजिश की खबर मिल चुकी थी। उन्होंने निर्णय लिया कि वे माया को सुरक्षित स्थान पर भेजेंगे। महल के अंदर एक गुप्त सुरंग थी, जिसका उपयोग केवल आपातकाल के समय किया जाता था। महाराज ने माया को उस सुरंग के रास्ते सुरक्षित स्थान पर भेजने का फैसला किया। महाराज ने रणवीर को बुलाया और उसे गुप्त सुरंग का रास्ता दिखाया। उन्होंने रणवीर को आदेश दिया कि वह माया को उस सुरंग के रास्ते सुरक्षित स्थान तक पहुंचाए और तब तक उसकी रक्षा करे जब तक कि विद्रोह समाप्त न हो जाए। रणवीर ने महाराज के आदेश का पालन करते हुए माया को गुप्त सुरंग के रास्ते बाहर निकालने का निर्णय लिया। महाकवि वसुंधर ने अपने विद्रोहियों के साथ महल पर हमला कर दिया। महाराज आनंद देव ने अपने सैनिकों के साथ उनका मुकाबला किया। महल के चारों ओर युद्ध छिड़ गया। राजा ने अपनी तलवार से विद्रोहियों का सामना किया और अपने महल की रक्षा की। महल के अंदर युद्ध की स्थिति गंभीर होती जा रही थी। रणवीर ने माया को गुप्त सुरंग के रास्ते बाहर निकालना शुरू किया, लेकिन वसुंधर के जासूसों ने सुरंग का पता लगा लिया और वे भी उस रास्ते पर पहुंच गए। रणवीर ने माया को सुरंग के अंत तक पहुंचाया, लेकिन जासूसों ने उन पर हमला कर दिया। रणवीर ने अपनी तलवार निकाल ली और माया की रक्षा के लिए जासूसों से भिड़ गया। रणवीर ने वीरता से लड़ते हुए जासूसों को हराया, लेकिन इस संघर्ष में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। माया ने रणवीर को बचाने की कोशिश की, लेकिन रणवीर ने उसे आदेश दिया, महाराज और राज्य की सुरक्षा के लिए मुझे यह बलिदान देना होगा। तुम जल्दी से इस सुरंग के अंत तक पहुँचो और सुरक्षित रहो। रणवीर ने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन उसने माया को सुरक्षित रख लिया। महाराज आनंद देव ने महल के युद्ध में वसुंधर को पकड़ लिया और उसके विद्रोह को कुचल दिया। उन्होंने वसुंधर को दंडित करने का निर्णय लिया और राज्य को पुनः शांति की स्थिति में लाया। जब महाराज को माया के सुरक्षित होने की खबर मिली, तो उन्होंने राहत की सांस ली। उन्होंने अपने सिंहासन का त्याग कर दिया और अपने उत्तराधिकारी का चयन किया। महाराज ने माया के साथ महल छोड़ दिया और एक नए जीवन की शुरुआत की। महाराज आनंद देव और माया ने महल से दूर एक शांत स्थान पर अपनी नई जिंदगी शुरू की। उन्होंने अपनी प्रेम कहानी को दुनिया से छुपाकर रखा और एक साधारण जीवन जीने का निर्णय लिया। उनके त्याग और प्रेम की कहानी राज्य के हर कोने में फैल गई। लोग उनके साहस और प्रेम की मिसाल देते थे। राजा और रानी के प्रेम की यह कहानी एक प्रेरणा बन गई, जिसे हर कोई याद रखता था। यह कहानी सच्चे प्रेम और त्याग की अद्वितीय मिसाल है, जहां एक राजा अपने सिंहासन को त्याग कर अपने प्रेम के साथ एक साधारण जीवन जीने का निर्णय लेता है। राजा आनंद देव और माया का प्रेम हर मुश्किल का सामना करता है और अंततः विजय प्राप्त करता है।